जादुई 3 बटुआ। नैना बहुत ही मेहनती लड़की थी। वह जब बहुत ही छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया था। पिता के मर जाने के बाद उसकी माँ ने ही किसी तरह से उसका पालन पोषण किया था, लेकिन अब उसकी माँ की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहने लगी। वह अक्सर बीमार ही रहा करती थी, लेकिन माँ के बीमार हो जाने की वजह से उसके घर में खाने पीने के भी लाले पड़ने लगे। नैना अभी 10 साल की ही थी। वह काम की तलाश में हर जगह भटकती है, लेकिन उसे कोई अपने यहाँ काम नहीं देता है। निराश होकर नैना लोगों से भीख मांगने लगती है। शुरू में तो लोग उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाने की चीजें और कुछ रुपए दे दिया करते थे, लेकिन अब लोगों ने उसे वो भी देना बंद कर दिया। मेम साहब, भगवान के नाम पर कुछ पैसे दे दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। तेरा तो रोज रोज का यही काम हो गया है। चल भाग यहाँ से। डेली आकर मुझे तंग मत किया कर, वरना पुलिस में दे दूंगी। नैना निराश होकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन नैना भीख मांगकर घर की तरफ जा रही थी। आज तो मुझे किसी ने भी एक भी रुपया नहीं दिया। आज मेरे घर का चूल्हा कैसे जलेगा। तभी उसे एक जादूगरनी दिखाई देती है। अरे ये कौन है? इनको तो मैंने आज से पहले इस गांव में कभी नहीं देखा। इनके पहनावे को तो देखकर लगता है ये बहुत अमीर होगी। चलो इनसे भीख मांग कर देखती हूँ, हो सकता है कुछ पैसे मिल जाए। ये सोचकर नैना उस जादूगरनी के पास जाकर बोलती है, भगवान के नाम पर मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा, मेरी मदद करिए। नैना की बात सुनकर उस जादूगरनी को उस पर दया आ जाता है। हालात भी पता नहीं क्या क्या करवाती है। बेटी, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकती, लेकिन मैं तुम्हें खाने के लिए जरूर दे सकती हूँ। आओ मेरे साथ। ये कहते हुए जादूगरनी नैना को अपने घर ले जाती है और उसे खाने के लिए बहुत सारे फल और खाना देती है। ये लो बेटी, तुम इसे खाओ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोग तो मुझे डांट कर भगा देते हैं, या कभी कभी कोई मुझे 2-4 रुपए और बासी रोटी खाने को दे देते हैं, पर आपने मुझे इतना अच्छा खाने को दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना बोलकर नैना वहाँ से खाना लेकर चली जाती है। मैंने तो इसे खाना खाने के लिए दिया था, फिर ये खाना लेकर कहाँ चली गई? और इसने यहाँ कुछ खाया क्यों नहीं? जादूगरनी ये सोचती हुई अपने कामों में लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ नैना वह खाना लेकर अपनी माँ को खिलाती है। ये लो माँ, खाना खा लो। पता है माँ, आज एक बहुत भली और नेक दिल इंसान ने इतने सारे खाने को दिए। बेटी, मेरी तबीयत ठीक होती तो तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की कभी जरूरत नहीं होती। वो सब छोड़ो माँ, अभी आपको आराम की जरूरत है। खाना खाओ और आराम करो। माँ, मैंने पहले से भी कुछ पैसे जमा किया है, कुछ रुपए और हो जाए फिर मैं आपकी दवाई भी ला दूंगी। अब आप आराम करो। अब हर रोज नैना उस जादूगरनी के घर के बाहर जाकर खड़ी हो जाती। नैना को देखकर वो जादूगरनी रोजाना उसे कुछ न कुछ खाने को दे दिया करती थी और नैना रोज की तरह ही बिना कुछ खाए सारा खाना अपने साथ ले जाती थी। फिर एक दिन, आ गई तुम। आज मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से खीर बनाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा एक सवाल है। मैं तुम्हें हर रोज खाने को देती हूँ और तो और मैं घर पर तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना भी बनाती हूँ, लेकिन मैं देखती हूँ कि तुम बिना कुछ खाए सारा खाना लेकर कहाँ चली जाती हो। मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब रहती है। अगर मैं ही सारा खाना खा जाऊंगी फिर वो क्या खाएंगी, इसलिए मैं उनके लिए घर पर खाना ले जाती हूँ। आप मुझे जो भी देती हैं वो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है, लेकिन दवाई न मिलने की वजह से मेरी माँ की हालत बिगड़ती जा रही है। तुम इतनी सी उम्र में अपनी माँ का भी ध्यान रखती हो, ये बहुत ही गर्व की बात है। लो, ये खीर अपने साथ ले जाओ। तुम्हारी माँ के लिए मैं दुआ करूँगी। नैना खीर लेकर चली जाती है। जादूगरनी नैना की माँ की बात सुनकर बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और वह अपनी जादुई छड़ी से उनकी माँ की हालत देख लेती है। उसकी माँ की हालत देखने के बाद, अरे रही, इसकी माँ की तबीयत तो सच में बहुत ही ज्यादा खराब है।
पता नहीं भगवान भी इन लाचार और बेबस लोगों के साथ जुर्म क्यों करता है। मुझे ही इनके लिए कुछ करना होगा। उसके बाद जादूगरनी नैना के लिए 3 जादुई बटुआ बनाती है। अगले दिन नैना जब जादूगरनी के पास आती है तब जादूगरनी नैना को तीनों बटुआ थमा देती है। बटुआ देखकर नैना कहती है, नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं भला इस बटुए का क्या करूंगी। जादूगरनी मुस्कुराते हुए बोलती है, मैं एक जादूगरनी हूँ और ये तीनों बटुए मैंने अपनी जादुई शक्तियों की मदद से बनाए हैं। नैना बड़ी ही हैरानी से कहती है, क्या क्या सच में जादू होता है और अब जादूगरनी है? हाँ नैना, सच में ऐसा होता है। अब तुम इन तीनों बटुओं को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारी हमेशा मदद करेगा। लेकिन इन तीनों बटुओं का मैं क्या करूँगी? इसका क्या काम है? पहले बटुए से बहुत सारे तरह तरह का खाने की चीजें निकलेगी और दूसरे से पैसे और तीसरे पर से तुम्हारी जरूरत का हर एक सामान निकलेगा जो तुम चाहोगी, चाहे वो तुम्हारी माँ की दवाई हो या घर का कोई और सामान। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादूगरनी जी, मैं आपके सदा आभारी रहूंगी। और हाँ, इस पर्स का जादू तभी काम करेगा जब इस पर्स को लगेगा कि तुम्हें सच में मदद की जरूरत है। अब तुम अपने घर जाओ। ठीक है जादूगरनी जी। उसके बाद नैना तीनों बटुओं को लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ से कहती है, देखो माँ, वो भली औरत तो जादूगरनी निकली और उन्होंने आज मुझे ये 3 जादुई बटुआ दिया है। जादुई बटुआ? हाँ माँ, रुको अभी दिखाती हूँ। इसके बाद नैना पहले बटुए में हाथ डालकर कहती है, मेरी माँ के लिए स्वादिष्ट खाना दे दो। तो वहाँ पर तरह तरह का खाना प्रकट हो जाता है। देखा माँ, ये तो सच में ही जादुई बटुआ है। और नैना इसी तरह बाकी के दोनों बटुए में हाथ डालकर एक बटुए से माँ की दवाई और दूसरे से अपनी जरूरत की सारी चीजें मांगती है, घर के लिए कूलर, फ्रिज, जरूरत का हर सामान। और फिर दोनों माँ बेटी एक बहुत ही अच्छे से रहने लगती है। देखा माँ, कल तक तो हम भीख मांगते थे और जादूगरनी ने आज हमारी जिंदगी बदल दी। हाँ बेटी, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम अब अच्छे से पढ़ाई करो और अपने जीवन में एक अच्छा मुकाम हासिल करो और फिर इसी तरह से और भी लोगों की मदद करो जैसे उस जादूगरनी ने तुम्हारी मदद की। हाँ माँ, बिल्कुल। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अब तक मेरे जादुई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।